सुप्रभात। इस कालांश में कक्षा 10वीं के छात्रों का अभिवादन करता हूँ। पाठ 3 व्यायामः सर्वदा पथ्यः, इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले मैं कहूँ कि प्रश्न संख्या 1 और 2 ये साक्षात प्रश्न जो हैं, इनका अभ्यास लिखित रूप से किया जाना चाहिए कि परीक्षाओं में जो श्लोक और उस पर आधारित प्रश्न होते हैं, लिखने में कठिनाई न हो, इसलिए इसका अभ्यास लिखित रूप में आप कर सकते हैं। अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। स्थूल पद मोटे अक्षरों में जो लिखे हुए शब्द हैं, उनको आधार मान के प्रश्न बनाना है। शरीरस्य कस्य, अरयः के। क्यों भाई? इसलिए कि अरिः अरि अरयः, अरि पुल्लिंग शब्द, अरयः पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, इसमें भी कह कौ के। आत्महितैषिभिः कैः, विरुद्धम भोजनम विशेष्य विशेषण है। कैसा भोजन? तो विरुद्ध भोजन, इसलिए विरुद्धम कीदृशम। गात्राणाम केशाम, गात्राणाम षष्ठी बहुवचन, केशाम षष्ठी बहुवचन। प्रश्न संख्या 5, ये जो व्यायामस्य लाभः, इस विषय को अधिकृत करके संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखो है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता, पूछता भी है तो मंजूषा में शब्द दिए जाते हैं। अ यथा निर्देशम उत्तरता, तत्कृत्वा तो सुखम देहम। सुखम देहम विशेष्य विशेषण है। देहम विशेष्य, इसकी विशेषता बताई जाती है सुखम शब्द से, इसलिए सुखम विशेषण हुआ। सुखम व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगः। इस वाक्य में क्रियापद कौन है? उपसर्पन्ते, उपसर्पन्ते। पुंभिरात्महितैषिभिः, अत्र पुरुषैः इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तं? पुंभिः, अर्थात पुरुषों के द्वारा। दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा इति वाक्यात्, इस वाक्य से गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखत। लाघवम, गौरवम का विपरीतार्थक शब्द लाघवम। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम? तेन शब्द का प्रयोग। न चास्ति सदृशम तेन, उसके जैसा नहीं है, किंचित कुछ भी, स्थौल्यापकर्षणम मोटापा को खत्म करने के लिए। तो उसके समान, अर्थात किसके समान? व्यायाम के समान। तो व्यायाम शब्द का प्रयोग तेन के स्थान पर किया गया है। तो व्यायामाय, माय का है भाई, तो इसलिए कि बालकाय की तरह व्यायामाय, चतुर्थी एक वचन। अब प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित अव्ययों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सहसा, अपि, सदृशम, सर्वदा, यदा, सदा, अन्यथा। तो सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। यदा मनुष्यः सम्यक् रूपेण व्यायामं करोति तदा सः सदा तिष्ठति, हमेशा रहता है, सदा। व्यायामेन असुंदरः अपि सुंदरः भवन्ति, अपि का प्रयोग। व्यायामिनः जनस्य, व्यायाम करने वाले मनुष्य का, सकाशम वार्धक्यम सहसा न याति, उसके पास वार्धक्यम बुढ़ापा सहसा अचानक न याति, नहीं आता है। व्यायामेन सदृशम, सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति। व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यम, सोच विचार कर करना चाहिए, अन्यथा व्याधयः आयान्ति, रोग आ जाते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितेषु तद्धित प्रत्ययेषु प्रकृति प्रत्ययं च पृथक् कृत्वा लिखत। पथ्यतमः, पथ्य तमप, सहिष्णुता सहिष्णु तल,
अग्नित्वम अग्नित्वा, स्थिरत्वम स्थिरत्वा, लाघवम लघु अण। ये सब प्रकृति प्रत्यय हैं। इन सब का भी अच्छी तरह से अध्ययन हो जाना चाहिए। इसको कॉपी पर अच्छी तरह से लिख लेना चाहिए। अब योग्यता विस्तार में देखते हैं कि ये पूरा सुश्रुत संहिता और सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से जो यह पाठ संकलित है उसके विषय में ये पूरी बात बताई जा रही है। वैनतेयमिवोरगः, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास रोग नहीं जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं जाते जैसे गरुण के पास सर्प नहीं जाते। दोनों विरोधी स्वभाव के हैं। ये गरुण और सर्प के स्वाभाविक विरोध के विषय में यहाँ लिखा गया है कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। विनता का पुत्र गरुण था और कद्रु का पुत्र सर्प थे। विनता का पुत्र होने के कारण गरुण को वैनतेय कहा जाता है। विनतायः अयम वैनतेयः, ढक प्रत्यय से एय होता है। गरुण सर्प से अधिक ताकतवर होता है, इसलिए भय के कारण सांप गरुण के पास जाने का साहस ही नहीं करता। यहाँ व्यायाम करने वाले मनुष्य की तुलना गरुण से और व्याधियों की तुलना सांप से की गई है। जिस प्रकार गरुण के समक्ष सांप नहीं जाते, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास रोग नहीं फटकते। इतनी जानकारी केवल जानकारी के लिए है, परीक्षा इत्यादि के लिए नहीं है। तो इसके साथ ही मैं तृतीय पाठ के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।